हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऐसी दशा को? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेत बसन अपराध या फिर सांस्कृतिक विघटन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विघटन। क्या कहलाएगा? सामाजिक विघटन। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग, ठीक है, कैसी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तो क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो कौन सी विधियां हैं? देखो कौन सी स्थितियां हैं। ए है इसमें स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन, बी है अपराध, सी है मद्यपान और डी है उत्प्रवास। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो कौन सी है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन। क्या होगा? स्थितियां एवं उनके कार्यों में असंतुलन के राइट आंसर होगा। स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में निश्चित परिस्थिति एवं कार्य होते हैं। क्या होता है समाज में? प्रत्येक व्यक्ति की एक तो निश्चित परिस्थिति होती है और उसके कार्य होते हैं, किंतु जब इन दोनों का सामंजस्य बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विघटन होने लगता है। और सामाजिक विघटन से क्या होता है? जैसे आत्महत्या हो गई, या फिर कुछ लोग मद्यपान शुरू कर देते हैं, अपराध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, या कुछ लोग पागल हो जाते हैं। ये सब क्या है? कि सामाजिक विघटन के परिणाम हैं जो मुख्यतः देखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन में है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण और डी है युद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, तो क्या नहीं होगा इसमें से? सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सामाजिक विघटन का कारण नहीं है तो सामाजिक नियंत्रण सही आंसर होगा। जबकि तीव्र सामाजिक परिवर्तन, इससे सामाजिक विघटन होता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, इससे भी सामाजिक विघटन होता है। युद्ध से तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सामाजिक विघटन तब उत्पन्न होता है जब संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तन होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार टूट जाती है कि पहले के प्रतिमान अब लागू नहीं हो पाते और सामाजिक नियंत्रण के जो स्वीकृत साधन हैं प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में क्या होता है कि यह स्थिति सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी का सामाजिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने की सूचक मानी जाती है। क्या होता है कि जो ये स्थिति होती है वो क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी का सामाजिक व्यवस्था में छिन्न भिन्न हो जाने की सूचक मानी जाती है। क्या? यानी कि सामाजिक विघटन। तो इसका बी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि सामाजिक नियंत्रण इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन में देखो, प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्मय का ह्रास या फिर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो क्या पूछा था इसमें कि सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है, वो हमें बताना है। ठीक है, इसमें भी नहीं वर्ड आया है।
तो क्या जो व्यक्त नहीं करता वो बताना। तो देखो, प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह का हस्तांतरण, तो ये तो हो गया सामाजिक विघटन का लक्षण हो गया। ठीक है, और क्या है, भूमिकाओं में संघर्ष। तो जब संघर्ष होता है तो सामाजिक विघटन होता है, ये भूमिकाओं में संघर्ष हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी होगा। एकात्मय का ह्रास, जब एकात्मय का ह्रास होता है तो संघर्ष यानी सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये डी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन, ये सामाजिक विघटन का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल है ना, सामूहिक रूप से नहीं है इसलिए। अच्छा, विकसित समाज अथवा सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण जो हैं वो मुख्यतः ये हैं, जैसे कि इसमें बताया गया, जब आप इसका जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है कि रूढ़ियों या मूल्यों एवं संस्थाओं में संघर्ष जब होता है तो सामाजिक विघटन पैदा होता है। किसमें, रूढ़ियां, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी कस्टम्स हैं, वैल्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, इनमें जब संघर्ष होगा तो क्या होगा, सामाजिक विघटन होगा। और क्या होगा कि समितियों के प्रकारों में असंतुलन हो जाता है तो सामाजिक विघटन होता है, यानी जब इम्बैलेंस हो जाएगा एसोसिएशन फंक्शंस में तो क्या होगा, विघटन होगा वहां पे। और क्या है, और जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है उसमें परिवर्तन होता है तो विघटन होता है। परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में अनिश्चितता होती है तब विघटन होता है। या फिर मध्यस्थता का अभाव होता है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्सियसनेस, तब यानी कि विघटन होता है। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों की शक्ति का ह्रास होता है तब भी विघटन होता है। तो ये जो बहुत सारी इसमें विशेषताएं दी होंगी, इसके जो लक्षण हैं वो दिए होंगे, तो वो आपको सभी लर्न कर लेना एक तरह से, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कौन सा लक्षण है कौन सा नहीं है, तो इस पे क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये किसने कहा है, पीएस लैंडस ने, थॉमस एवं नैनिकी ने, या फिर इलियट एवं मैरल ने, या फिर REL फेरिस ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, इलियट मैरल की डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ये किसने कहा है, इलियट एवं मैरल जी ने कहा है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको आंसर बताइए क्या होगा, EL फेरिस, या फिर आर्गबन एवं निमकाफ, या थॉमस एवं नैनिकी, या फिर इलियट एवं मैरल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इलियट एवं मैरल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इलियट एवं मैरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का अग्रतम स्वरूप है। अब ये वाली डेफिनेशन किसकी है कि किसने कहा है युद्ध सामाजिक विघटन का एक उग्रतम स्वरूप है। तो इमाइल दुर्खीम, इलियट एवं मैरल, रॉबर्ट EL फेरिस, या फिर मार्टिन न्यूमेयर। तो ये जो डेफिनेशन है कि युद्ध सामाजिक विघटन का एक उग्रतम स्वरूप है, तो ये कहा है किसने, ये है इलियट एवं मैरल का कथन है। किसका कथन है, इलियट एवं मैरल जी का। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि इलियट एवं मैरल ने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। वार इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म। तो ये किसने कहा, इलियट एवं मैरल ने। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक विघटन का एक मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। अब यह कथन किस विद्वान का है, तो ये बताना है। ऑप्शन में देखो, स्पेंगलर, टाइनबी, कार्ल मैनहीम, या सोरोकिन। तो राइट आंसर क्या होगा कि सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। ये जो कहा है वो किसने कहा है, सोरोकिन जी ने। किसने कहा है, सोरोकिन जी ने। तो डी ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा सोरोकिन के अनुसार सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है? अब इसमें जो सम्मिलित नहीं होता है सामाजिक विघटन का, वो हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो इसमें से क्या जो सम्मिलित है वो नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो क्या होगा इसमें? तलाक हो जाएगा। क्या होगा? तलाक सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि निर्धनता हो गई, बेरोजगारी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, ये कैसा हो गया? ये सामुदायिक विघटन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारण समुदाय के अंतर्गत क्या, जैसे कि बेरोजगारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, अपराध आदि में जो वृद्धि हुई है, तो वो क्या है? वो सामाजिक विघटन का कारण कहा जाएगा, सामाजिक विघटन में सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या डी है सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या करते हैं? सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा या स्थिति है जिसमें किसी समाज के विभिन्न अंग अर्थात संस्थाएं, समूह, समितियां आदि अपने स्वीकृत एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संगठन और समूह सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।